मेरे बेटी का साथ में 7 बजे गलत हुआ। 3 लड़के ने किया था। पूरी 6 साल की लड़की है मेरी। ये फुसला के ले गए थे, 10 रुपया पैसे भी दिए और नकली पैसे दिए थे उसको, लड़की को। वहाँ पे बहुत सारी ब्लेडिंग था। लड़की आया मेरे, ऐसे ही खून पे लथपथ आई। हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य मेहला। ये चैनल आदित्य मेहला वाईटी। और आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में जान के आप ये सोचने में मजबूर हो जाओगे कि इस दुनिया में इंसानियत बची भी है या नहीं। हम बात करते कि जो गलत कर्म करता है वो नर्क में जाता है, लेकिन इस केस को सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये दुनिया ही नर्क बनती जाती है, कि हम एक हेल में ऑलरेडी जी रहे हैं। एक 6 साल की बच्ची जिस पर 3 नाबालिग यानी कि 3 माइनर्स, जो 3 माइनर लड़के थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस लड़की को एक लाइफ टाइम ट्रॉमा दे गया। उस 6 साल की बच्ची को शायद पता भी नहीं होगा कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं भजनपुरा में हुए एक केस की। तारीख थी 18 जनवरी 2026। एक 6 साल की लड़की जिसके साथ 3 माइनर लड़कों ने रेप किया, और वो लड़के उसी लड़की के भाई के दोस्त थे। इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी दुश्मन बाहर से नहीं, कोई जानने वाला ही होता है। और ये दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपको अंदर तक एक बहुत गहरा घाव दे जाते हैं। इन लड़कों में से एक की उम्र थी 10 साल, एक की उम्र थी 13 साल और एक की उम्र थी 14 साल। सबसे पहले इस लड़की के परिवार के बारे में बात करते हैं। परिवार बहुत गरीब स्थिति से आता है। पिता रिक्शा चलाते हैं जिससे उनके घर का सारा खर्चा चलता है। माँ एक हाउसवाइफ है जो घर का सारा काम संभालती हैं। वैसे तो इनके 4 बच्चे थे, लेकिन पिछले साल इनके घर में एक मौत हुई। 14 साल का बेटा गुजर गया था। अब यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात ये है कि वो जो 4 लड़के थे वो उसी 14 साल का जो इनका बेटा था उसी के दोस्त थे। और उनमें से जो 13 साल का बच्चा था उनका इनके घर पे काफी ज्यादा आना जाना था, और वो इसके भाई का भी काफी अच्छा दोस्त था और इस लड़की से भी काफी अच्छे से बात करता था। और जो इसके लड़की के माँ बाप है वो उसे अपने ही बच्चे की तरह मानते थे। इसलिए वो 6 साल की लड़की जब भी इनसे मिलती या जब भी इनसे बात करती उसे काफी अच्छा लगता, क्योंकि उसे लगता कि ये मेरे भाई के दोस्त हैं तो ये भी मेरे भी भाई जैसे हुए। और क्योंकि वो उन्हें हमेशा अपने भाई के साथ देखती थी तो उन्हें इन पे काफी ट्रस्ट था। अब आते हैं उस रात पे, 18 जनवरी 2026 शाम के 6:45। पिता अपने घर से अपनी बेटी के साथ निकलते हैं। पिता को कुछ काम पे जाना था, इसलिए वो दुकान पे जाते हैं। वहां से अपनी बेटी को एक कैंडी या टॉफी दिलाते हैं और उसे वापस घर छोड़ने जाने लगते हैं। गली के मोड़ पे आने के बाद वो अपनी बेटी को वहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां से घर थोड़ी ही दूर पे होता है तो उन्हें लगता है कि यहाँ से मैं काम पे चला जाऊंगा और वो घर वापस चली जाएगी। इसी मौके की तलाश में वो 3 लड़के होते हैं। जब वो देखते हैं कि लड़की अकेली है तो वो उसके पास जाते हैं। उस लड़की को कहते हैं कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हें चाउमीन खिलाएंगे या कुछ पैसे दे देंगे। अब क्योंकि वो लड़की उन लड़कों को काफी अच्छे से जानती थी और वो 13 साल का लड़का भी उन्हीं लड़कों के साथ था जिनका उनके घर पे काफी ज्यादा आना जाना था, तो उसे लगा कि ये तो मेरे भैया लोग हैं, मैं इनके साथ जाऊंगी, ये मेरे को चाउमीन खिला देंगे
बहुत वापस घर छोड़ देंगे, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जो 3 लड़के हैं, इनका इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद वो लड़की उनकी बात मान के उनके साथ चली गई। वो गलियों से होते हुए कुछ 200 मीटर दूर चले गए और वो तीनों लड़के उसे एक सुनसान पुरानी बिल्डिंग में ले गए, शायद कोई फैक्ट्री थी। और वहां पे जाके उन्होंने इस घिनौने काम को अंजाम दिया। पुरानी सी सुनसान बिल्डिंग के अंदर जाते ही उनका व्यवहार एकदम से बदल गया। सबसे पहले उन्होंने उस बच्ची को कंट्रोल करने का ट्राई किया। पुलिस रिपोर्ट की माने तो उन्होंने सबसे पहले उस बच्ची के हाथ बांधे, फिर उसके मुंह में कोई कपड़ा या कोई और चीज ठूस दी जिससे कि वो चिल्ला ना पाए। सोचिए, एक 6 साल की बच्ची जो सिर्फ चाउमीन खाने के लिए गई थी, वो भी उन लोगों के साथ जो उसके भाई के दोस्त थे, और उनमें से एक लड़का जिसका उनके घर पे आना जाना लगा रहता था। उसको लगा ये तो मेरे भैया लोग हैं, और उसके साथ एकदम से ये हो गया। क्या ही समझ पा रही होगी वो 6 साल की लड़की। यूं तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर अगर बच्चे ऐसे हों तो वो किसी राक्षस से कम नहीं। उसके बाद उस 10 साल के बच्चे ने, 13 साल के बच्चे ने और 14 साल के बच्चे ने बारी बारी से उस लड़की पे अत्याचार किया, ब्रूटली उसको हरेस किया और उसके प्राइवेट पार्ट को भी इंजर्ड कर दिया। जब उनकी हैवानियत पूरी हो गई, जब उन राक्षसों ने अपना काम पूरा कर लिया, तो उन्होंने उस बच्ची को छोड़ दिया, लेकिन एक धमकी देकर उन्होंने कहा, अगर किसी को बताया तो बहुत बुरा होगा, चुप रहना। शाम के 7 बज रहे थे। वो बच्ची घर की तरफ भागी। वो लड़खड़ा रही थी, वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। उसकी लोअर बॉडी से हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। वो बच्ची घर के दरवाजे पर पहुंची और बेहोश होकर गिर गई। माँ ने जब उसको देखा तो वो काफ़ी डर गई। उन्होंने उसके ऊपर पानी डाला, उसको होश में लाने की कोशिश की, और जब वो होश में आई तो वो उन लड़कों की धमकियों से इतनी डरी हुई थी कि उसने कुछ भी सच नहीं किया। वो 6 साल की लड़की इतना डर गई थी कि वो अपने घर वालों को भी कुछ सच नहीं बता रही थी। उसने तो बस कह दिया कि वो गिर गई थी, और वो 13 साल का पड़ोसी लड़का भी भागते हुए आया, एक सांसें फुलाने की एक्टिंग करने लगा और बोला कि आंटी वो गिर गई थी, मैंने देखा वो गिर गई थी। तो वो 13 साल का बच्चा एक कवर अप करने आया था, ताकि उनके घर वालों को सही में ऐसा लगे कि वो लड़की गिर गई थी और ये बात पुलिस तक ना पहुंचे। 10, 13, 14 साल के 3 बच्चे जो इतना बड़ा क्राइम कर देते हैं और उसके बाद पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हमारा यूथ किस दिशा में जा रहा है, कहाँ दिमाग लगाना चाहिए, कहाँ दिमाग लगा रहा है, कैसी कैसी स्ट्रेटेजीज बनी है। लेकिन एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। उसकी माँ को शक हुआ, अगर वो गिरती तो उसके मुंह पे चोट लगती, उसके घुटनों पे चोट लगती, उसके हाथ पे चोट लगती, लेकिन खून सिर्फ एक ही जगह से आ रही थी, उसके प्राइवेट पार्ट से। उसकी माँ को शक हुआ, उसे हॉस्पिटल लेके गई। उसके बाद उसकी माँ ने उसे गले लगाया, उससे प्यार से पूछने की कोशिश की, जिसके बाद लड़के ने सारा सच बता। चाउमीन, वो बिल्डिंग, उन लड़कों का हाथ बांधना, 3 लड़के, कैसे सब कुछ हुआ। तब तक पिताजी भी घर आ चुके थे। बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। वो सीधा जाफराबाद पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद भजनपुरा पुलिस स्टेशन, फिर FIR दर्ज की गई और उसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से वो लड़की अनेबल टू वॉक थी, स्वेलिंग थी काफ़ी ज़्यादा और प्राइवेट पार्ट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। उसे एंटीबायोटिक्स दिए गए, पेन किलर्स दिए गए। आज बच्ची घर पे है, वो रिकवर कर रही है, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से अभी भी वो अनेबल टू वॉक है। वो चलने का ट्राई करती है तो ब्लीडिंग होती है,
बैठने का ट्राई करते तो पेन होता है, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा है कि वो पेन कम होने का नाम नहीं ले रहा। बात करते हैं मुजरिमों की। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस केस पे तेज़ी दिखाई। वो जो 10 साल का लड़का था, उसकी जो माँ थी, जब उसे इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसे खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया। और वो जो 13 साल का बच्चा था उसे पुलिस ने घर से उठा लिया, लेकिन जो 14 साल का बच्चा था, जो कि शायद इनका लीडर भी था, वो पूरी फैमिली के साथ भाग गया। जब अगले दिन पुलिस उनके घर पहुंची तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। जब पुलिस को ये पता चला कि वो बिहार भागे हैं तो पुलिस ने वहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई करना चालू कर दिया और उसकी अभी तलाश चालू है। हैरानी की बात यह है कि वो 14 साल का बच्चा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है या फिर पुलिस कोशिश कर ही नहीं रही। हो सकता है हर बार की तरह जैसा हमारे इंडिया में होता है, पैसा दे के पुलिस का मुंह बंद करवा दिया, या फिर हो सकता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो विक्टिम पकड़ा जाए और इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। अगर तुम्हें कभी भी कोई भी बंदा कितना ही जान पहचान वाला हो, किसी ऐसे टाइम जब तुम अकेले हो या जब तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है या काफ़ी लेट हो चुका है, तुम्हें ऐसे बुलाए, चाहे कोई हो, कितना ही जान पहचान वाला हो, मत जाओ। हर चीज़ को थोड़ा शक की नज़र से देखना शुरू करो, क्योंकि यही एक ऑप्शन बचा है। ऐसे ना जाने कितने केस पेंडिंग पड़े हैं। हमारी गवर्नमेंट से होप लगाना बेकार है। केस सोल्व होते नहीं, पैसे वाले हमेशा जीत जाते हैं या लोग भाग जाते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ पाती नहीं। इन शॉर्ट, करप्शन पीक पे है। लेकिन क्या हमारा देश सही में इंडिपेंडेंट हो गया है? क्या हम सही में इंडिपेंडेंट हो गए हैं? क्या हमारी गवर्नमेंट सुधर गई है? क्या हमारा लॉ सिस्टम सुधर गया है? क्या करप्शन कम हुआ है? नहीं, बल्कि उल्टा सब कुछ बड़ा ही है। इस वीडियो को इसी के साथ खत्म करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या कहना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके सेफ रहने की कोशिश करो। किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जस्ट ट्राई टू बी सेफ। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।